इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक तलाक की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में टीवी एक्टर करण मेहरा और निशा की तलाक की खबर सामने आई थी। उसके बाद नुसरत जहाँ और निखिल जैन के रिश्ते में भी अनबन की खबरें सामने आई थी और बताया जा रहा है कि ये दोनों जोड़ियां जल्द ही तलाक लेने वाली है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये कोई शॉकिंग खबर नहीं है, क्योंकि यहाँ अब से नहीं बल्कि शुरू से चलता आ रहा है। कुछ जोड़ियां ऐसी भी हैं जो 6 महीने भी एक साथ नहीं रह पाई और हमेशा के लिए दूर हो गई। जी हाँ, जान गंवाकर ये जोड़ियां दूर हुई हैं और ये जोड़ी कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा और उनके बिजनेसमैन पति मुकेश अग्रवाल हैं। रेखा की शादीशुदा जिंदगी ने हर किसी को सकते में डाल दिया था जब लोगों को पता चला कि रेखा शादी के 6 महीने में ही विधवा हो गई थी। रेखा अपनी फिल्मी करियर के साथ साथ अपने निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रही है। उनका फिल्मी करियर इतना सफल रहा कि उनकी निजी जीवन में उतनी ही कठिनाइयां आई। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने बहुत कम उम्र में फिल्मी जगत में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सफल एक्ट्रेस के रूप में फिल्मी जगत में अपनी जगह बनाई। फैंस से तो खूब प्यार मिला, लेकिन असल जिंदगी में उनका प्यार अधूरा ही रह गया। रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन लगभग 6 महीने बाद ही उनके पति ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी, जिसका पूरा इल्जाम रेखा पर भी लगा था। अपने पति के निधन के काफी समय बाद रेखा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए चौंकाने वाला बयान भी दिया था। जब रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की तो उस दौरान रेखा पर आरोप लगने लगे, लेकिन उस मुद्दे को लेकर रेखा ज्यादा समय तक शांत नहीं बैठी। उन्होंने अपनी कहानी बयां की। रेखा ने एक बातचीत में कहा कि मैं सबसे पहले हर किसी को ये बताना चाहती हूँ कि तलाक मैं नहीं बल्कि मुकेश लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे तलाक मांगा था। शायद अरेंज मैरिज के लिए मैंने जल्दबाजी कर दी थी। मैंने कभी भी रिश्ते पर हार नहीं मानी। अगर हम ये मानते तो हम उसी वक्त दूर हो जाते जब हमें कुछ ही दिनों में शक हो गया था। रेखा ने इस बातचीत में ये भी कहा कि शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें फर्क महसूस होने लगा था। रेखा ने कहा, जब हम लंदन में अपने हनीमून के लिए गए थे उस वक्त भी हमारे रिश्ते में कुछ ठीक नहीं था और मुझे महसूस होने लगा था कि हम ज्यादा दिन तक साथ नहीं रह पाएंगे। रेखा ने 2 शादियां की थी। एक्टर विनोद मेहरा के साथ भी रेखा के इश्क की काफी चर्चाएं रही हैं, लेकिन कहा जाता है कि विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब विनोद रेखा को अपनी मां से मिलवाने अपने घर लाए तो उनकी मां ने उन्हें घुसने ही नहीं दिया। यहाँ तक कि रेखा ने उनकी मां के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी तो उनकी मां ने उन्हें धक्का दे दिया। विनोद के बहुत समझाने के बाद भी उनकी मां रेखा को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। इस घटना के बाद विनोद मेहरा ने धीरे धीरे रेखा से कटना शुरू कर दिया। कहा तो ये भी चाहता है कि रेखा ने विनोद मेहरा के साथ गुपचुप शादी की थी, लेकिन साल 2004 में एक इंटरव्यू में रेखा ने इन सभी बातों को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि विनोद मेहरा उनके सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। प्यार में कई बार रेखा का दिल टूटा। विनोद मेहरा के बाद उनके जीवन में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की भी एंट्री हुई। इनकी लव स्टोरी से शायद ही कोई अनजान होगा। बच्चा बच्चा रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी जानता होगा। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। गंगा की सौगंध में ये दोनों कलाकार बहुत करीब आ गए थे। दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। इनकी कई सारी फिल्में सुपर हिट गईं। गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना जैसी कई फिल्मों की कामयाबी ने रेखा अमिताभ की जोड़ी का डंका ही बजा दिया। इनकी जोड़ी असल जिंदगी में भी खबरों में आने लगी। जब अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को इसका शक हुआ तो उन्होंने अमिताभ से रेखा से दूर रहने की बात दे दी। कहा जाता है कि फिल्म सिलसिला रेखा, अमिताभ और जया बच्चन की जिंदगी पर आधारित है और ये फिल्म बिल्कुल इनकी घटना पे सच्ची बताई जाती है। प्यार में हमेशा ठोकर खाई रेखा की जिंदगी में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की एंट्री हुई और उसके बाद अमिताभ को छोड़ने के बाद ही रेखा ने मुकेश से शादी कर ली थी, लेकिन 6 महीने बाद ही ये जोड़ी अलग हो गई। 1991 में उनके पति मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उस समय खबरें ये भी छपी कि जिस दुपट्टे से उनके पति ने फांसी लगाई थी वो दुपट्टा रेखा के सूट का ही था। उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई सवाल किए गए और उन पर उंगलियां भी उठाई गई। आज भी रेखा का जीवन एक राज है, जो कि एक मांग का सिंदूर। रेखा जब भी कहीं जाती हैं वो पूरे श्रृंगार के साथ अपनी मांग में सिंदूर लगाकर जाती हैं। हालांकि वो किसके नाम का सिंदूर है ये आज भी बड़ा राज है और ये राज जानने के लिए आज भी फैंस इंतजार में बैठे हैं। पहले आप रेखा के इस राज पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
लो भाई, एक और जोड़ी तलाक की लिस्ट में जुड़ गई है। जी हाँ, ये जोड़ी कोई और नहीं बल्कि बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहाँ और निखिल जैन की है। दोनों की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए कि इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया है। दोनों की सोशल मीडिया पर हो रही लड़ाई साफ बता रही है कि अब ये पीछे मुड़कर भी देखना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, अब इस जोड़ी में एक होने की गुंजाइश शायद खत्म हो गई है, क्योंकि काफी वक्त से ये जोड़ी एक दूसरे से अलग थी। अब इन्होंने ये सबके सामने बात क्लियर कर दी है। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो नुसरत ने पति के लिए कोर्ट का सहारा भी लिया। जहां नुसरत ने कोर्ट और भरी महफिल में निखिल जैन पर पैसों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया, तो वहीं निखिल जैन ने भी सोशल मीडिया पर नुसरत के साथ के सारे फोटोज डिलीट कर दिए हैं। इतना ही नहीं, नुसरत की प्रेगनेंसी की खबर से भी हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि नुसरत और निखिल के बीच काफी वक्त से संबंध नहीं है, जबकि वो इस साल एक्टर यश दासगुप्ता को डेट कर रही हैं। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि नुसरत 6 महीने की प्रेग्नेंट है और ये खबर नुसरत ने अपने पति निखिल से छुपा कर रखी। जब ये बात पति निखिल को पता चली तो नुसरत ने उन पर ही धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। बुधवार को एक बयान जारी कर नुसरत ने अपनी शादी को मान्य नहीं बताया। कहा कि वो अपने पति निखिल जैन से काफी वक्त से अलग रह रही हैं। पिछले काफी वक्त से नुसरत और निखिल के अलग होने की खबरें आ रही थी। बुधवार को नुसरत जहाँ ने अपनी शादी का सच दुनिया के सामने रखते हुए ऐलान किया कि वो पति निखिल जैन से अलग हो गई हैं। हालांकि उन्होंने यश दासगुप्ता संग रिलेशनशिप और प्रेगनेंसी को लेकर कोई बात नहीं खोली। नुसरत ने इस बात का खुलासा भी किया कि निखिल जैन उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी मर्जी और जानकारी के बिना उनके अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहे थे। शादी के बारे में बड़ा धमाका करने के बाद नुसरत जहां ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर की। फोटो के साथ नुसरत ने लिखा, मैं उस औरत के रूप में याद नहीं रखी जाऊंगी जो अपना मुंह बंद रखती हैं। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। नुसरत ने अपने बयान में कहा कि विदेश में शादी करने और भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन न करवाने से निखिल जैन संग उनकी शादी माननीय नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा था कि उनके पारिवारिक जेवर, कपड़े और कई चीजें निखिल और उनके घर वालों के पास हैं। नुसरत जहाँ को अपनी शादी के लेकर इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का शिकार भी होना पड़ा है। उनके नए फोटोज के कमेंट सेक्शन में भी यूजर्स उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। लोग उनके पति निखिल के बारे में कम बल्कि उनके बॉयफ्रेंड यश के बारे में पूछ रहे हैं और उनकी प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। लोगों को इसमें राज छुपा दिख रहा है और बहुत जल्दी इसका भी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक निखिल का बयान सामने नहीं आया है। यकीनन निखिल कुछ न कुछ नुसरत की प्रेगनेंसी पर धमाकेदार बयान देने वाले हैं। शायद इसलिए नुसरत ने निखिल पर ऐसा आरोप लगाया। पहले इस वक्त इस जोड़ी को लेकर लोग घबराए बैठे कि ये जोड़ी ऐसा कैसे कर सकती है। आप भी इस जोड़ी को लेकर अपनी राय जरूर दें।